नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई मोनिका रामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है गृह परिचर्चा में सहभागिता। यानी कि गृह परिचर्चा में सहभागिता के दौरान हम शिक्षक अभिभावक संघ पढ़ रहे थे। उसमें शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम शिक्षक और अभिभावकों की शिक्षा संबंधी भूमिकाएं और अपेक्षाएं अलग अलग होती है। अभिभावकों की सोच शिक्षकों से भिन्न होती है। अभिभावक बालक के प्रथम शिक्षक, ये टॉपिक ये पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए। आज आपका फिफ्थ पॉइंट है आपस में सहयोग, आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान। फिफ्थ पॉइंट है आपस में सहयोग से समस्याओं का समाधान। आपस में सहयोग से समस्याओं का समाधान। आपस में सहयोग से समस्याओं का समाधान यानी कि शिक्षक और अभिभावक आपसी सहयोग से यानी कि सहयोग से मिलकर बालक के बारे में चिंतन करे, मनन करे। बालक की सूचनाओं को, बालक किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है, कक्ष में वो किस प्रकार की उसकी हैबिट्स होती हैं और किस प्रकार से वो डिसिप्लिन में रहकर कार्य करता है या नहीं करता है, ये सब जानकारी अभिभावक को देना और अभिभावक के द्वारा घर के एनवायरनमेंट में वो किस प्रकार से रहता है उसकी जानकारी शिक्षक को देना। तो आपसी सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो शिक्षक और अभिभावक संघ यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ अभिभावकों को और शिक्षकों को आपस में निकट लाने का या पास में लाने का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ जो होता है वो अभिभावकों को और शिक्षकों को आपस में यानी कि आपस में निकट लाने का या पास में लाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? शिक्षक अभिभावक संघ। साथ में ये होता है कि उसकी सूचनाएं विद्यालय एवं सामुदायिक सहयोग में भी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो शिक्षक अभिभावक संघ होता है, आप इसको इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे स्कूलों में छोटे छोटे टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है, पीटीएम जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी अभिभावक क्या करते हैं, बालक के विद्यालय वातावरण से संबंधित कक्ष के बारे में उसकी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, उसकी जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो उसकी सूचनाओं और जानकारी को प्राप्त करते साथ में शिक्षक भी उसके घर के एनवायरनमेंट के बारे में अभिभावकों से जानकारी प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब होता है कि बालक की सूचनाएं विद्यालय एवं सामुदायिक सहयोग में महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों के आपसी सहयोग से एक बालक का शिक्षा में विकास किया जा सकता है। इस संघ की नियमित बैठकों के माध्यम से यानी कि संघ की नियमित बैठकों, अब संघ कौन सा है? शिक्षक अभिभावक संघ की नियमित बैठकों के माध्यम से जहां अभिभावकों को अपने बालक तथा समुदाय के बालकों की शैक्षिक समस्याओं को पास से जानने का, पास से समझने का अवसर मिलता है। यानी कि अभिभावकों को अपने बालक की यानी कि जो शिक्षक अभिभावक संघ होता है वो शिक्षक अभिभावक संघ की बैठकों के माध्यम से एक अभिभावक को अपने बालक के बारे में और समुदाय के बालकों के बारे में शैक्षिक समस्याओं को पास से जानने का, यानी कि अपने बालक के बारे में तो वो जानता ही है, लेकिन अदर जो अन्य बालक होते हैं उनकी भी शैक्षिक समस्याओं को पास से निकट से जानने का, सुनने का, समझने का उसको अवसर मिलता है। वहीं विद्यालय को भी क्या होता है? सभी विद्यार्थियों के विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनको भी सभी विद्यार्थियों के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं तथा विद्यालय से समुदाय की अपेक्षा का ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार एक अभिभावक को अपने बालक की और अन्य समुदाय के बालकों की शैक्षिक समस्याओं को पास
से जानने का, समझने का अवसर मिलता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को, यानी कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को तथा विद्यालय से समुदाय क्या अपेक्षा करता है इसका ज्ञान होता है। यानी कि एक अभिभावक तो बालक की तथा अन्य बालकों की शैक्षिक समस्याओं के बारे में जानने का, समझने का उसको अवसर मिल रहा है अभिभावक को। लेकिन शिक्षक को क्या मिल रहा है? शिक्षक को ये मिल रहा है कि शिक्षक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के बारे में और समुदाय के सभी विद्यार्थियों के बारे में, उसकी समुदाय के विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति के बारे में, उसके आर्थिक स्थिति के बारे में, उसकी सामाजिक बैकग्राउंड के बारे में और उसके व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में विद्यालय के शिक्षकों को जानकारी मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है। और समुदाय क्या आशा रखता है, या समुदाय तथा अभिभावक एक शिक्षक से क्या आशा रखते हैं, इसका भी एक अभिभावक को ज्ञान होता है, इसकी भी एक अभिभावक को नॉलेज मिलती है। लेकिन ये नॉलेज कहाँ पर मिलती है? शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा, शिक्षक अभिभावक संघ की नियमित बैठकों के द्वारा। जैसे कि विद्यालय में छोटे छोटे पीटीएम के माध्यम से, मंथली जो पीटीएम होती है या 15 डेज की जो पीटीएम होती है, उसके माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी रखते हैं और जानना चाहते हैं और जानकारी रखते हैं। उसी प्रकार से शिक्षक भी बालक की सूचना, बालक के बारे में जानकारी रखता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस प्रकार का है, वो वातावरण कैसा है, तो उसके बारे में वो जानकारी रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक अभिभावक जिस प्रकार से अपने बालक की शैक्षिक समस्याओं को पास से जानने और समझने का एक अभिभावक को अवसर मिलता है शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी बालक की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत समस्याओं को समझने का ज्ञान प्राप्त होता है। साथ में होता है कि एक दूसरे को समझने और आपस में सहयोग से समस्याओं का समाधान करने। इससे क्या होता है कि जब एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और शिक्षकों को भी परिवार की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो इससे एक दूसरे को, यानी कि अभिभावक शिक्षकों को और शिक्षक अभिभावकों को एक दूसरे को समझने और आपस में सहयोग से समस्याओं का समाधान करने का इनको अवसर मिलता है। नेक्स्ट है आपसी विश्वास को बढ़ावा देना। 6 है आपसी विश्वास को बढ़ावा देना। आपसी विश्वास को बढ़ावा देना। आपसी विश्वास को बढ़ावा देने से तात्पर्य यह है कि विद्यालय के द्वारा शिक्षकों के माध्यम से छात्रों के लिए किए गए प्रयासों का अभिभावकों द्वारा प्रशंसा तथा समुदाय से मिली प्रशंसा और मान्यता से शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है। यानी कि आपसी विश्वास को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाता है कि अभिभावकों के द्वारा, यानी कि विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा भी शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है तथा शिक्षकों के माध्यम से छात्रों के लिए, यानी कि शिक्षक के माध्यम से छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, छात्र का शैक्षिक विकास हो, उसमें प्रगति करे, उसको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो उसका अभिभावक के द्वारा प्रशंसा की जाती है और प्रशंसा समुदाय से भी मिलती है, यानी कि अभिभावकों के द्वारा प्रशंसा करना तथा समुदाय विशेष से प्रशंसा मिलना एक अभिभावक को प्रेरणा का संचार करती है। एक अभिभावक को उससे प्रेरणा मिलती है कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए या मेरे द्वारा किए हुए प्रयासों का मुझे इस प्रकार से प्रशंसा मिली और प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के कारण वो शिक्षक उन बालकों को और आगे प्रगति के पथ पर और शैक्षिक विकास के पथ पर बढ़ाता है, जिससे अध्यापक का क्या होता है, दोगुणित उत्साह बढ़ जाता है। यानी कि जब अभिभावक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं या अपने बच्चे के बारे में, अपने बालक के बारे में ये कहते हैं कि मेरा बालक प्रगति के पथ पर या शैक्षिक विकास में आगे बढ़ रहा है, तो एक शिक्षक का उत्साह द्विगुणित हो जाता है, यानी डबल हो जाता है।
साथ में ये होता है कि विद्यार्थियों के विकास में लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब शिक्षकों का की प्रशंसा अभिभावकों के द्वारा और समुदाय के द्वारा की जाती है तो शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है और उनका द्विगुणित विकास उत्साह बढ़ जाता है, यानी कि उनमें आशा का संचार हो जाता है और जिससे ये होता है कि वो विद्यार्थियों को और आगे बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रोग्रेस के लिए उनके विकास में वो लग जाते हैं, उनका और अच्छे तरीके से वो विकास करना शुरू करते हैं और अच्छे शिक्षण वीडियो के माध्यम से उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। जिससे ये होता है कि अभिभावक और शिक्षक, अभिभावक यानी कि शिक्षक और अभिभावक के सहयोग से बालकों के बारे में समझ और आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलता है। इससे ये होता है कि जब शिक्षक को प्रशंसा मिलती है समुदाय के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा और बालकों की प्रोग्रेस तथा शैक्षिक विकास के द्वारा जब शिक्षक को प्रेरणा मिलती है तो वो प्रेरणा उत्साह में बदल जाती है और उत्साह से एक शिक्षक ये कार्य करता है कि वह विद्यार्थियों के विकास के लिए, विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए और अच्छे प्रयास करता है और अच्छे प्रयास करने से शिक्षक और अभिभावक के सहयोग से बालकों के बारे में समझ और आपसी विश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा मिलता है और बढ़ावा देता है, जो विद्यार्थियों की शैक्षिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जो विद्यार्थियों की शैक्षिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होता है। अब ये तो हुआ आपका शिक्षक अभिभावक संघ, लेकिन शिक्षक अभिभावक संघ मिलकर कौन से क्षेत्रों में कार्य करते हैं वो देखिएगा। शिक्षक अभिभावक संघ मिलकर कार्य करते हैं बिल्कुल कि शिक्षक और अभिभावक संघ मिलकर कार्य करते हैं। वे क्षेत्र कौन से, यानी कि कौन से ऐसे क्षेत्रों में शिक्षक और अभिभावक मिलकर कार्य करते हैं जिससे बालक का शैक्षिक विकास हो। तो फर्स्ट है इसमें गृह कार्य, यानी कि शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर बालक के गृह कार्य में उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके गृह कार्य में आने वाली समस्याओं को सुलझाते, उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन में एक शिक्षक छात्रों का ध्यान रखते हैं तथा उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में समाधान करते हैं तथा छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करते हैं। नेक्स्ट है छात्र अनुशासन समस्याएं। थर्ड है छात्र अनुशासन समस्याएं यानी कि छात्रों को अनुशासन स्थापित करने में आने वाली समस्याओं का एक शिक्षक तो समस्या का समाधान करते हैं ही, साथ में अभिभावक के सहयोग से भी छात्र के अनुशासन को स्थापित करने में जो समस्या आती है उसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है किशोरों की समस्याएं। यानी कि जो किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं, जो 9th-10th क्लास के या 12th क्लास के जो बालक होते हैं, उन बालकों के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है। अब उन समस्याओं का अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनसे समय समय पर मित्रता पूर्वक व्यवहार करके, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, यानी कि सहयोग से ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है नैतिक व धार्मिक शिक्षा। नैतिक व धार्मिक शिक्षा यानी कि बालकों को शिक्षा से संबंधित नैतिक मूल्यों, यानी कि ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उनको नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी देना, साथ में धार्मिक शिक्षा के बारे में, धार्मिक मूल्यों के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करने से भी, और साथ में विद्यालय वातावरण में उनको नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन पारिवारिक वातावरण के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा उनको धार्मिक शिक्षा प्रदान करके
धार्मिक मूल्यों का या धार्मिक शिक्षा देकर भी उनको सहयोग प्रदान किया जा सकता है और उनका शैक्षिक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है 6 है पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी बालकों का विकास किया जा सकता है। यानी कि पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से या शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अभिभावकों को भी उसमें शामिल करके, यानी कि शैक्षिक गतिविधियां बहुत सी ऐसी होती है जिसमें अभिभावकों को भी प्रतियोगिता के रूप में शामिल होना पड़ता है। तो ऐसे में अभिभावकों और बालक दोनों को प्रतिभागी बनाकर या प्रतियोगिता में हिस्सा देकर या पाठ देकर भी दोनों की पाठ देकर भी बालक का शैक्षिक विकास किया जा सकता है। यानी कि अभिभावक के सहयोग से बालक शैक्षिक गतिविधियों में भाग ले सकता है और अभिभावक के सहयोग से बालक आगे बढ़ सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में तो पढ़ता ही है, लेकिन पाठ्य सहगामी जो शैक्षिक गतिविधियां होती है उसमें भी वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसमें कौन उसका सहयोग करेगा? अभिभावक। नेक्स्ट है 7 है विद्यालय विकास परियोजना। विद्यालय विकास परियोजना। विद्यालय विकास परियोजनाएं विद्यालय विकास परियोजनाओं के द्वारा, यानी कि विद्यालय का विकास हो, इसकी योजना बनाकर भी बालक का शैक्षिक विकास किया जा सकता है, बालक के शैक्षिक वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है विद्यालय सुधार परियोजनाएं। नेक्स्ट है 8 विद्यालय सुधार परियोजनाएं। विद्यालय सुधार परियोजनाएं यानी कि विद्यालय के कक्ष में शिक्षण विधियों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें सुधार करके और उसको नए तरीके से, यानी कि विद्यालय में सुधार करके, विद्यालय के वातावरण में सुधार करके उसकी योजना बनाकर विद्यार्थियों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है 9, लेकिन इसमें सहयोग कौन करेगा? इसमें सहयोग शिक्षक करेंगे। नेक्स्ट है 9 आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों की शुल्क वस्त्र तथा भोजन व्यवस्था। यानी कि आर्थिक दृष्टि से जो बालक आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों की, यानी कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं या आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं होती है, उन छात्रों को फीस का शुल्क माफ करके वस्त्र तथा भोजन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध करवाकर भी अध्यापक छात्रों का शैक्षिक विकास कर सकता है। इस प्रकार से शिक्षक अभिभावक संघ का आपका ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। नमस्कार।